बिजली विभाग में अधिकारी रहे हैं मांगे राम जी, चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर। तो आज हमारे बीच में इनका परिचय भी जानेंगे और आज गुरुद्वारा दमतान साहिब में पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं और इनकी जब बातचीत हमारी हो रही थी, ये कहते हैं कि एक बड़ी हसरत जो है आज पूरी हुई है। तो सीधे सीधे जुड़ते हुए बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी, मांगे राम जी बताएं, आप विभाग में, बिजली विभाग में थे, किस पद पर थे और कहाँ कहाँ रहे? यहीं से एक बार बात की शुरुआत करके फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर इस बात पे आएंगे आपकी हसरत क्या पूरी हुई आज। ये मेरा नेटिव प्लेस है। हाँ जी। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हाँसी थी, एसडीओ 75 में। जी। उसके बाद कई जगह होते हुए फरीदाबाद रहा 20 साल। उसके बाद मैं पंचकुला रहा 2007 अप्रैल 2000 से। और फिर वहीं से मैं रिटायर होके और पंचकुला ही सेटल हो पंचकुला ही सेटल गया हुए। एज आज ए चीफ। गुरुद्वारा दमतान साहिब आए। आज गुरुद्वारा धमतान साहब, मेरे पिताजी यहाँ पे सेवा करते थे। गुरुद्वारे में। हाँ, उनकी डेथ हुई। उस टाइम में महंत होते थे तो उनको पता चला उनकी डेथ हो गई। उन्होंने परिवार के बारे में पूछा कि क्या हुआ। कहते जी हुआ कुछ नहीं, बस ठीक सोए थे, सुबह उठे तो ये नो मोर। काफी भावुक हो गए हैं आप पिताजी को याद करते हुए। तो उसने फिर सारा परिवार के बारे में जानना चाहा, हम्म। तो उसको बताया गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई उनकी मिसिज है, जी। उनको संदेशा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी। तो मेरे माता जी तो बहुत पेन में थे, ब्रोकन थे। मेरी एक सिस्टर थी, वो मेरे से 12 साल बड़ी थी। अच्छा जी। तो कोई विशेष स्थितियां नहीं थी। हम्म। तो क्योंकि महंत साहब ने बुलाया था तो वो गुरुद्वारे में आए। उन्होंने माता जी से कोई जिक्र नहीं किया। गुरु साहब से अरदास करी कि गुरु महाराज इस परिवार को बसाना है। अच्छा जी, गुरु महाराज से अरदास की यहाँ पर? यहाँ पे महंत जी ने करी। महंत जी ने अरदास की। तो उसके बाद फिर मैं पिताजी की डेथ के 2.5 महीने के बाद पैदा हुआ था। अच्छा जी, पिताजी की मृत्यु के बाद आपका जन्म हुआ? हाँ, 2.5 महीने के ढाई बाद महीने पैदा के हुआ। तो जब मैंने स्कूलिंग की उस टाइम भी महंत थे। बाद। और उनको मैंने देखा, उनके माता जी ने कहा महंत साहब हैं, इनके पैर छुए। मैंने पैर छुए, पूछा अच्छा जी। कहाँ जा रहे हैं। हम्म। माता जी ने कहा कि स्कूल दाखिल करना है। हम्म। कहते बहुत अच्छा। स्कूल यहाँ सामने ही था, गेट के गुरुद्वारा साहब के गेट के पास स्कूल सामने था? सामने ही स्कूल था। जी। उसने अपने सेवादार को बुलाया, अपने नोटबुक में से कोई कागज़ निकाल के उस पर कुछ लिखा और वो उनको दे दिया कि ये मास्टर को दे दो। ठीक है। तो एडमिशन हो गया, स्कूल आना जाना शुरू हो गया। फिर जब 10वीं पास करी, फिर वो हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई जन्मदिन तो कोई मनाते नहीं है। नहीं। तो जब सर्टिफिकेट मिले मैट्रिक के, हम्म। तो उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ थी 13 अप्रैल 1950। 13 अप्रैल 1950 की जन्म तिथि आप? वो नहीं, उन्होंने और महंत जी ने लिख के दे दी? लिख के दे लिख दी। के दे दी, अच्छा। असल में तो 26 मई है। अच्छा ठीक है। तो इस तरह से मैं इससे गुरु घर से जुड़ा हुआ जुड़ हूँ। गए आप? अ, और जो भी कुछ मैं हूँ, गुरु जी की ही कृपा से हूँ। सर्विस हमने की है, पर जो मान सम्मान इज्जत हमें मिला वो सिर्फ गुरु जी की वजह से ही मिला। जो हमने चाहा वो हमने किया। बड़ी संतुष्टि रही जीवन में। और अब जब मैं यहाँ था उसके बाद ये इनका मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। हाँ जी। तो उसमें भी फिर हमने एफर्ट्स करे कि भाई ये फेवरेबल जजमेंट आए। तो फिर 20 सितंबर 2022 में वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। उसके बाद फिर ये इनके इलेक्शन लुक्शन हुए, कई अड़चने आई हैं, पर चलो कम से कम शहीदी दिवस इन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक मनाया। और यानी वो हमारी मैं एक बार दर्शकों को जोड़ दूं इस बात से, शायद वो ना समझ पाए कि हरियाणा गुरुद्वारा
मैनेजमेंट कमेटी जो बनी है इसमें उनमें हमारा भी एक आपका भी वो एक था। योगदान रहा, आपने हाँ, इसको लेके कोर्ट में गए, आप इसको नहीं लेके। कोर्ट तो ऑलरेडी चला हुआ था। हाँ, मैं नहीं गया, कोर्ट तो चल रहा चल था। रहा था। तो हमने फिर परस्यू किया कि भाई अच्छा, जल्दी फैसला आए। अच्छा, आपने फिर उसको, आप भी उसमें हाँ, जुड़े उस आज चीज के अंदर, उसके जुड़े। जुड़े उसके अंदर। तो वो फैसला आया, बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर इनकी कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद इनका स्मूथ नहीं है, पर चलो टीथिंग ट्रबल होती है, कोई भी जब कोई शुरुआत होती है उसमें सारी चीज़ें स्मूथ नहीं होती। पर जो इन्होंने शहीदी दिवस मनाया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं इसकी कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने नौसिखिया हो के इतना बड़ा फंक्शन ये इस लेवल पे कर पाएंगे। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं और मैं इनका और इस बात को। आज भी गुरुमत समागम यहाँ किया गया। हाँ, आज भी किया है। ये भी एक नई शुरुआत इन्होंने की है और उससे अच्छे संदेश जाएंगे, लोगों में अच्छा प्यार पैदा होगा, जिसकी आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है। बहुत जरूरी है। तो कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे गुरु रविदास जी को लेकर, गुरुद्वारा धमतान साहब को लेकर, और जो आज का जो सिनेरियो बना हुआ है इसके ऊपर। हमारा इसका यही कंक्लूजन है कि यदि आज हम हिंदू हैं गुरु तेग बहादुर की वजह से, और यदि हमें आज़ादी मिली है गुरु गोविंद सिंह की वजह से मिली है। और गुरु रविदास 1377 में अवतरित हुए थे, वो पैदा हुए और 1550 तक रहे। बहुत प्रख्यात विद्वान थे। उससे समझता है कि भाई जो गुरु ग्रंथ साहब में 41 पद हैं तो विजडम तो दिखाते ही है। और दूसरा, मीरा जैसी उनकी शिष्य थी तो विजडम की तो कोई कमी थी नहीं। जी, तो बड़ा मानवता को बहुत बड़े संदेश दे के गए हैं। यही है कि भाई उनके संदेशों को हमें मानना चाहिए और उन पे चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने आपकी मुलाकात करवाने की कोशिश की मांगेराम जी से, जिन्होंने अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की, ताज़ा करते हुए काफ़ी भावुक भी हो गए। और ये भी पता लगा कि इन्होंने बताया कि हरियाणा गुरुद्वारा जो मैनेजमेंट कमेटी आज बनी है उसको इन्होंने भी उसमें अपना सहयोग दिया और उसमें आगे बढ़े। और अब बताया है कि जिस तरह से बनने के बाद यहाँ पर गुरुद्वारा धमतान साहब में 2 समागम हुए, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और इसी तरह से काफ़िला आगे बढ़ते रहे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।